हेलो माय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए किचन के ऐसे क्लीनिंग ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आऊँगी। सम टाइम आप किचन को अपना टाइम भी देते हैं, अपनी क्लीनिंग के लिए भी टाइम देते हैं, लेकिन जो है आपकी क्लीनिंग आपके कुछ आप सही आइडियाज़ नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से आपके किचन के जो बर्तन हैं वो सही से क्लीन नहीं हो पाते हैं। आज मैं वही आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। हम यहाँ पर जब केक बेक करते हैं, बाउल में बीट करने के लिए मटेरियल को, तो इस तरह जब स्ट्रेनर से छन्ने से जब छानते हैं तो आटा जो है इस तरह से नीचे कर जाता है। तो आप मेजरमेंट के लिहाज से आपने ग्लास लेना है। देन उसके बाद इस तरह से आपने स्ट्रेन करना है। बिलीव मी, आपका आटे आपने मैदे के एक ज़र्रात भी नीचे नहीं गिरेंगे और आपकी परफेक्ट मेजरमेंट से आपका केक बनेगा। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अमूमन ये होता है कि मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने बताया था कि वो अंडे फ्राई करती हैं, अंडे बॉयल करती हैं, लेकिन उन बॉयलिंग में उनके अंडे फट जाते हैं। फट जाने की वजह से वो सही से पिल ऑफ नहीं होते। तो आपको अंडे जब बॉयल करने लगेंगी तो इस तरह से फॉयल पेपर में आपने रैप कर देना है, कवर अप कर देना है। फिर आप जितनी देर भी आप अंडे को बॉयल करें, बिल्कुल भी आपके अंडे नहीं फटेंगे। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। हम स्टेनर को बहुत सारी चीज़ में यूज़ करते हैं। बड़े स्टेनर, फॉर एग्जांपल यखनी पुलाव के लिए हमने स्टेनर यूज़ कर लिया, जिसमें इसमें चिकनाई जो है बहुत ज़्यादा जम जाती है। हम स्टेनर में आटे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली हम यखनी पुलाव के लिए जब यूज़ करते हैं और जब इसमें साइडों में चिकनाई लगती है, तो हम बर्तन धोने के साबुन से और झामे से, स्कॉच ब्राइट से जस्ट रगड़ के रख देते हैं, क्योंकि हमें बहुत से काम करने होते हैं। तो हमें एक वीकली जो है क्लीनिंग के लिए ये सब टाइम निकालना चाहिए और ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए। ये मैंने हार्पिक लिया है और हार्पिक से ब्रश की मदद से मैंने इस कदर क्लीन कर लिया। और ये देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि कितने ज़्यादा मेरे स्ट्रेनर गंदा था, क्योंकि यखनी पुलाव जो कि इसकी चिकनाई जो होती है वो सब जो है छन्ने में कॉर्नर पे इस तरह से जाती है, और इसी तरह हम इसको यूज़ करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कितने जर्म्स हमारे खाने में जा रहा है। तो बिलीव मी, आपने वीकली क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपका भी पता चलता है कि आप कितने सुघड़ हैं और काम करने वाली हैं। टिप नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ मैं फ़्रिज की क्लीनिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपसे एक टिप शेयर किया जाए। हम फ्रिज के अंदर के पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से, इवन के बहुत अच्छे अच्छे क्लीनर से हम क्लीन कर लेते हैं, चमका देते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ट्रिक्स, कोई आइडिया नहीं होता कि हम जो है फ्रिज के बेल्ट को हम कैसे क्लीन करें, क्योंकि फ्रिज के बेल्ट जो है ओपन क्लोज़ करने से जो है बेल्ट में जो है बहुत ज़्यादा गंदगी और चिकनाई जो है फंस जाती है, और ये सालों की ये चिकनाई होती है, ये सालों की गंदगी होती है, जो कि हमें भी पता नहीं होता। और अगर हमें पता भी होता है तो हमारे पास आइडिया नहीं होता कि हम कौन से ऐसी ट्रिक्स लगाएं, कौन सा आइडिया लगाएं जिससे इसकी सारी चिकनाई। तो आज ही आपने कंघी लेनी है, उस कंघी से आपने देखें टॉवल साफ़ था, किस कदर गंदगी निकली, और ये सालों की गंदगी। आता है टिप नंबर 5 की तरफ। हम बर्तन तो धोते हैं, लेकिन झामे का ये होता है कि हम झामे में इस कदर गंदगी जलाते हैं। स्पेशल दूध की पतीली साफ़ करते हैं, जो जली हुई चीज़ें पतीली होती हैं, जली हुई चीज़ें होती हैं, वो सब जो है स्ट्रेनर में फंस जाती हैं। और हम इतना पानी बहाते हैं, इतना पानी बहाते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेनर में से ये जो है इसको जूना बोलते हैं स्टील का, इसमें जो है बहुत सारे जर्म्स रह जाते हैं। इसी तरह तो आप इसको अगर जलाएंगे तो पहले तो इसके सारे जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे, और इसके अंदर जितनी भी गंदगी, एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे, वो सब जल के झड़ जाएंगे, जिसकी फिर उसके बाद जो है आपने इसको पानी से बहुत अच्छे से छिड़क के करना है। बिलीव मी, आपका झामादम साफ़ हो जाएगा। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। हम लकड़ी के स्पून यूज़ करते हैं सालन में, स्पेशली बुनाई में, और इसमें जो है इवन के हम बर्तन धोने के साबुन से हम जो है स्पून को क्लीन करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा बर्तन साफ़ हो गया, लेकिन नहीं, हमारे स्पून साफ़ नहीं होते, क्योंकि स्पून के ऊपर फिर भी चिकनाई के ज़र्रात लगे हुए होते हैं, जो कि वो जर्म्स की सूरत में आपके स्पून पे रहते हैं। तो आपने गर्म पानी को चूल्हे पे रखना है, पानी रखना है चूल्हे पे, पानी को अच्छे तरीके से गर्म करना है। देन उसमें हाफ़ कप आपने सिरका ऐड करना है। बिलीव में देखिए, आपके स्पून ने कितने टाइम के, और आपको पता भी नहीं था कि कितने ज़माने से आपके स्पून में ये चिकनाई है। क्योंकि अगर आप एक से दो बर्तन जो है आप दूसरे दिन आप यूज़ ना करो तो उसके ऊपर जर्म्स बैठ जाते हैं।
न जाने आपके कितने सालों से, कितने महीनों से इसके ऊपर चिकनाई बैठ गई है। तो आपने एक आधे घंटे या 15-20 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से पकाना है। देखिए अच्छे तरीके से चिकनाई, देन मैंने ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद आपने ड्राई टॉवल में रख देना है। देखिए कितनी ज़्यादा चिकनाई निकली है और हमें पता भी नहीं होता कि हमारी लकड़ी के, क्योंकि लकड़ी के टॉवल जो होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ऑयल, तो हमें पता नहीं।